नमस्कार, हम फिर से हाजिर हैं अपना चौथा वीडियो लेके, जिसकी जो हमारी सीरीज चल रही है स्टॉक मार्केट में एजुकेशनल सीरीज है, जिसका मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि वो स्टॉक मार्केट में आए, पैसा लगाएं और पैसा कमाएं, अपना लालच बढ़ाएं। एक लीगल तरीका है पैसे को आगे बढ़ाने का और पैसा उससे आगे बढ़ना भी चाहिए। हमने पिछली बार बात की थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का कैसे वो भारत का नक्शा बदलने वाले हैं, भारत का ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल चेंज होने वाला है। आज हम उससे थोड़ा सा हट के बात करेंगे और बिल्कुल शुरू में जाएंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हमें करना ही चाहिए और क्यों करना चाहिए। स्टॉक मार्केट एक सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं है, ये भारत के विकास का एक पैमाना भी है। जैसे जैसे कोई देश तरक्की करता है, उसका जो स्टॉक मार्केट है, जो सूचकांक होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, विकास की दर पे आगे आते जाते हैं और उसके साथ साथ एक पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो, यानी पैसे का आना और जाना, वो उस मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। भारत ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, $3 ट्रिलियन की वैल्यूएशन हो चुकी है हमारी मार्केट की, जो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। और 7 करोड़ से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हैं। अगर 140 करोड़ की पॉपुलेशन मानी जाए तो एडल्ट पॉपुलेशन 80 करोड़, तो करीब 8-9% लोग अभी भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इसको देखने का दूसरा तरीका यह है कि 90% लोग अभी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हमारा मकसद यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें और पैसा कमाएं। समृद्धि और धन जब ही आएगा जब आप एफर्ट करेंगे और थोड़ा सा रिस्क लेंगे। स्टॉक मार्केट एक रिस्की जगह है जिसमें आपको रिवॉर्ड भी वैसा ही मिलता है, यानी आपका रिस्क और उसका पुरस्कार उसी रेशियो में बन जाता है। अदरवाइज लोग म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, एफडी में लगाते हैं, पीपीएफ है, बाकी और चीजें हैं, लेकिन घुमा फिरा के सारी स्कीम जो आपको पैसा बना के दे रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट से दे रही है। कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो और जिसने स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाया हो। तो इवेंचुअली पैसा जो आ रहा है वो मार्केट से ही आ रहा है। आपको इसमें डायरेक्ट जाना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले जो मैनेजर होते हैं बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो अपनी समझबूझ से पैसा इकट्ठा करते हैं लोगों से, फिर उस पैसे को मार्केट में लगाते हैं, अपना पैसा, अपने जो श्रम होता है, अपने लेबर का वो पैसा रखते हैं और आपको पैसे का रिटर्न देते हैं। आप डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होइए, और इसलिए होइए क्योंकि ये एक विकास की यात्रा है जो बहुत लंबी यात्रा चलेगी। आप 15-20 साल पहले देखिए तो स्टॉक मार्केट 3-4 हजार पे था। निफ्टी जो आज 15,000 पे है वो 1200, 1500, 2000, मैंने तो 1200 पे भी देखा है, 1400 पे भी देखा है, फिर 3000 पे भी बड़ा हंगामा हुआ, बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया कि 3000 ही हो गए, फिर 4000 ही हो गए, 5000 ही हो गए। आज 15,200 भी पार कर चुके हैं। कोई बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं है क्योंकि मार्केट का बेस बहुत बड़ा बन गया है। आपको फिर से मैं कहता हूं कि स्टॉक मार्केट जुए की तरह ना लें, इसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह लें 4-5 साल 10 साल के लिए, और भारत पे भरोसा रख के लें। अगर आपको देश की आर्थिक गतिविधियों पे, आर्थिक विकास पे भरोसा नहीं है तो फिर आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे और किसी भी देश में नहीं कमा पाएंगे। स्टॉक मार्केट, मैंने पहले भी बताया कि किसी भी देश के विकास का एक पैमाना होता है। भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है हर चीज के लिए। यहाँ पे 4 करोड़ की कार से लेके 5 रुपए के फेविकॉल तक सब बिकता है और सब चीज के लिए एक सेट मार्केट है। हर मार्केट एक दूसरे को क्रॉस करती है, जिससे कंपनियों के लिए अपना माल बेचने का बहुत बड़ा बाजार खुलता है। इस बाजार खुलने में बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है, आपका, मेरा, सबका, और उस पैसे का हिस्सा आपको भी मिलना चाहिए। वो एक शेयर के जरिए आता है जो स्टॉक मार्केट होता है। स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने के लिए आपको अपना एक अकाउंट खुलवाइए। किसी से भी खुलवा सकते हैं, आजकल मोबाइल पे वो अकाउंट खुल जाता है।
उसके बाद ढंग की कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए। पिछली सीरीज में हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत के ट्रांसपोर्ट का नक्शा चेंज करने वाले हैं, भारत की सड़कों को बदलने वाले हैं और ये बहुत जल्द होने वाला है। 2025 से 28 मैंने बताया था कि बहुत तेजी से इसमें चेंजेस होंगे। 2025 से पहले भी जो अभी से ऑलरेडी चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं। सरकार का बिल्कुल फोकस है इस चीज पे, जिससे तेल पे निर्भरता कम की जा सके। तेल हम बाहर से मंगाते हैं, इससे हमें विदेशी मुद्रा बचेगी और हमारा खर्चा कम होगा। सरकार का खर्चा कम होगा तो सरकार उस पैसे को विकास के कामों में लगा सकती है, जिससे मार्केट में ही पैसा आना है। क्योंकि आप 12 घंटे की दूरी 6 घंटे में तय कर सकते हैं, 6 घंटे की दूरी 2 घंटे में तय कर सकते हैं, अपना माल X की जगह Y जगह बेच सकते हैं जिसमें ज्यादा पैसा आ रहा हो। पूरा देश एक इंटीग्रेशन में आ जाता है अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी और चीजें ठीक होती हैं। तो उसके लिए चाहिए होता है पैसा, पैसे के लिए आपको विदेशी मुद्रा बचानी है। वो एक बहुत बढ़िया तरीका इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल है। मैंने आपको पहले बताया था, 2 कंपनियों के नाम बताए थे जो एक टायर ट्रेडिंग में कर रही थी, हिमाद्री केमिकल जो ऑटोमोबाइल के लिए सप्लाई करती है, एक्साइड बताया था, हमारा राजा बैटरीज बताई थी, M&M का बारे में बताया था। मेरा सेकंड वीडियो याद करेंगे तो मैंने आपको जो गांव का एरिया है उसकी ग्रोथ के बारे में बताया था और एक शेयर का नाम लिया था गुजरात सिद्धि सीमेंट। वो जब से और अब तक 20-22% बढ़ चुका है। तो इस तरीके से एक बहुत बढ़िया अवसर होता है हर आदमी के लिए कि वो शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हो, अपने पैसे को रिस्क फ्री रखे और अब उसी पैसे से एक ठीक ठाक पैसा कमा ले। आज हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सीरीज को ही आगे बढ़ाएंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनियां पे इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट भी होने वाला है, यानी कि वो कंपनियां बहुत बुरी तरीके से प्रभावित भी होने वाली हैं जो रेगुलर मोटर व्हीकल कंपनियों को सप्लाई करती हैं सामान। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स को बहुत थोड़े में लेके आ रहे हैं और उससे इंजन पे फर्क पड़ेगा, उसके जो बाकी कंपोनेंट हैं 1400-1500 कंपोनेंट होते हैं कार में, उनसे फर्क पड़ेगा, वो उनको घटा के बहुत कम ले आएंगे। तो उन कंपनियों से आपको निकलना भी है, उन कंपनियों को नहीं जाना है जो सिर्फ कोई रिसर्च में पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, जो कंपनियां बिल्कुल आगे जाने की नहीं सोच रही हैं। ऐसी ही एक कंपनी है जो रिसर्च कर रही है, बहुत अच्छा रिसर्च कर रही है और हमें लगता है कि वो आगे भी जाएगी। कंपनियां जो बियरिंग बनाती हैं, आपने नाम सुना होगा NRB बियरिंग, XYZ बियरिंग, ये बियरिंग बनाने वाली कंपनियां, इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है क्योंकि इन पे सप्लाई आती रहेगी। जैसे जैसे ऑटो मार्केट बड़ी होती जाएगी, बियरिंग कंपनियां भी बढ़ती चली जाएंगी। दूसरी जो कंपनियां हैं कार खरीदने के लिए या दुपहिया वाहन खरीदने के लिए जो आपको कर्जा मिलता है, वो कर्जा सारा कर्जा बैंक से नहीं आता है, वो कर्जा आता है बैंक रिलेटेड कंपनियों से और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों से, जिन्हें NBFC कहते हैं। NBFC का मार्केट अभी बहुत थोड़ा है। आप देखेंगे कि शहरों में टियर 1 और टियर 2 सिटीज में तो ये बहुत हैं। आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से उनका ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा मार्केट उनके लिए बचा हुआ है। तो NBFC जिस पैसे से आप खरीद रहे हैं व्हीकल और उस व्हीकल खरीदने में जो मूल के ऊपर आप ब्याज दे रहे हैं, वो NBFC की कमाई है, जैसे बैंक की कमाई होती है। NBFC बैंक से ज्यादा चार्ज करती हैं क्योंकि वो बैंकों से ही पैसा लेती हैं। NBFC बैंक से पैसा लेगी या और किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से पैसा लेगी और उसमें अपना खर्चा जोड़ के, अपना प्रॉफिट जोड़ के आपको कर्जा देगी। उसमें रिस्क ज्यादा होता है, वो कंपनी का रिस्क होता है क्योंकि व्हीकल लोन है। तो आप अब उन कंपनियों पर ध्यान दीजिए जो आपके गांव में, आपके तहसील में, आपके शहर में, आसपास, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है। NBFCs के साथ एक बहुत बड़ी समस्या जो अगले 5 से 10 साल में आने वाली है और वो मैं बिल्कुल क्लियरली देख सकता हूं,
एनबीएफसीज के साथ काफी लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है। वो कहते कुछ हैं, चार्ज और कुछ करते हैं, लेकिन कुछ कंपनियां बहुत अच्छी हैं और आपको वही देखना है अपने आसपास कि मैं किस कंपनी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया या आपके किसी जानने वाले के साथ। ऐसे ही आपको कंपनियों की समझ बढ़ती है। जो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं, ये बहुत तेजी से अब ग्रो करेंगी। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, इनसिक्योरिटी बढ़ेगी, जॉब इनसिक्योरिटी, मनी की फ्लो कम होगी। जो छोटा कर्जा है, अब मैं छोटा कर्जा बोलता हूं, 50,000 से लेके 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक, या छोटा व्हीकल लोन है वो 40,000 का, 50,000 का, 60,000 का, जैसे कोई भी आप स्कूटर, मोटरसाइकिल वगैरह खरीदते हैं। इन कंपनियों की ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाली है। बहुत ज्यादा कंपनियां लिस्टेड नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होने वाली हैं। बजाज एक बहुत बड़ी कंपनी है इस सेगमेंट में और बहुत पहले से है। उन्होंने ये मार्केट 20-25 साल पहले देख लिया था कि ये बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है, तो वो आज की डेट में इस मार्केट के लीडर हैं। आप देखेंगे हर कंपनी, हर टू व्हीलर कंपनी की अपनी एक फाइनेंस कंपनी भी है जो अपने आपको ही पैसा देती है। जैसे महिंद्रा की महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज है, वो बाकी काम भी करती है लेकिन इसके लिए भी पैसा देती है। हीरो की भी है, आई है कंपनी, और मुझे लगता है कि वो शायद हीरो ग्रुप की ही कंपनी है, हीरो फाइनेंस करके जो है। एक फर्स्ट वन है। ये छोटी छोटी कंपनियां आई हैं क्योंकि इनका टिकट साइज बहुत छोटा होता है। आप 100-150 करोड़ से इनको शुरू कर सकते हैं। 5-6 प्रोफेशनल मिले, 100-150 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और आप एनबीएफसी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो लिस्टेड एनबीएफसीज हैं, जैसे एल&टी फाइनेंस लिमिटेड, बहुत अच्छी कंपनी है। मैं फिर से बताता हूं, मैनेजमेंट अच्छा है, मार्केट इसको बड़ा प्रीमियम देने को तैयार है। यानी कि अगर आपके एक शेयर पे 10 रुपए की कमाई है तो मार्केट इसको 10 गुना देने को तैयार है, जो 80-90-100 के करीब ये शेयर लिस्ट होता है। इसी तरीके से एक और छोटी छोटी जो कंपनियां हैं वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगी। ये आगे इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, पहले आने का जो एडवांटेज है, वो ये कंपनियां ले चुकी हैं, अपने एक्सपेंशन कर रही हैं। पर्सनल फाइनेंस वाली कंपनियां बहुत ज्यादा ग्रो करेंगी क्योंकि उनका रिस्क होता है लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, तो उनकी कमाई ज्यादा होगी। मार्केट उसी को रिवॉर्ड देता है जो कमाई करके देता है। सिंपल, कोई इसमें गणित नहीं लगाना है। जो कंपनी ज्यादा कमाई करेगी उसका शेयर उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। ये बहुत क्रूर दुनिया है शेयर मार्केट की, बहुत क्रूर वर्ल्ड है। यहां सिर्फ नंबर बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं बोलता। आपकी परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ आपके नंबर्स होती है। तो आज का जो हमने ये सेगमेंट कवर किया है, शायद आपको पसंद आए, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो हमारे ईमेल gaupuneet@gmail पे भेज सकते हैं। मेरे यूट्यूब के नीचे आप डाल सकते हैं और किस सेगमेंट को कवर करना है इसका सजेशन दे सकते हैं। आज का जो पिक है हमारा समरी कर देते हैं इसको। आज के पिक में हम फिर से बता रहे हैं एक्साइड बैटरीज, जो लॉन्ग टर्म के लिए 1 से 3 साल में बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। आप इसको खरीद सकते हैं। डिस्क्लेमर फिर से वही है, किसी एक्सपर्ट की सलाह के बिना ना खरीदें। दूसरा, एल&टी फाइनेंस लिमिटेड, छोटी ही कंपनी है, टिकट साइज ज्यादा बड़ा नहीं है, 100 के नीचे का शेयर है। हमारा अनुमान है 1 या 1.5 साल में ये बहुत अच्छे रिटर्न देके जाएगा। आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। और दूसरे और पहले वीडियो में मैंने बताया था, जब गांव की इकोनॉमी की बात हो रही थी, आईटीसी पे आज भी हमारी रिकमेंडेशन है, आप उसे 3, 4, 5 साल के नजरिए से खरीदिए। वो बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। कंपनी अच्छी है, उसका डीमर्जर आज नहीं तो 1 साल में, नहीं तो 2 साल में जरूर होगा। जिस दिन उसका डीमर्जर होगा, उसकी डीमर्जर मतलब एक कंपनी जो 3-4 बिजनेस करती है, उन सब बिजनेस को अलग अलग करेगी, और जिसके पास इस कंपनी का शेयर होगा उन सबको उन 3-4 कंपनियों का एक एक शेयर मिल जाएगा।
तो उसकी वैल्यू अनलॉकिंग जिसे बोलते हैं, तो वो वैल्यू अनलॉकिंग बहुत तेजी से होने वाली है। वो अब नहीं होगी, 1 साल में होगी, 1.5 साल में होगी। अच्छा डिविडेंड देती है, 10 से 15 रुपए हर साल का आपको डिविडेंड मिलता है, आप वो ले सकते हैं। 4 कंपनियां अभी तक की हमारी टॉपिक हैं। प्राइवेटली मैंने कई लोगों को कुछ शेयर बताए थे, 1-2 शायद उसमें नीचे गया है, बाकी सब ने बहुत अच्छा कमाया है। सब कमाएं, कमाना जरूरी है। कमाने के लिए लालच हो, लालची बनिए। जन जन का विकास सब जभी संभव है जब सबके पास पैसा हो। सबके पास पैसा हो ये बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन सबको ट्राई करनी चाहिए, सबको कोशिश करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इस कोशिश को बढ़ाने के लिए हम आपके साथ हैं। हमारी ये एजुकेशनल सीरीज है, वो इसीलिए है कि आप इस एजुकेशनल सीरीज से फायदा उठाएं, इस क्षेत्र में आए, स्टॉक मार्केट में आए, पैसा लगाएं। इसीलिए एक बार फिर लालची बनिए। और दूसरी बात, स्टॉक मार्केट से किसी का घर नहीं चलता, लेकिन स्टॉक मार्केट से घर बनते हैं। धन्यवाद।